नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। भाजपा की केंद्र सरकार के एक तरफा नए कानूनों से हर क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, सरकारी कंपनियां बेचने का निर्णय हो या किसान कानून, हर तरफ से सरकारी फैसलों के खिलाफ जनता की आवाज उठती दिख रही है। इस श्रृंखला में अब डॉक्टर्स भी जुड़ गए हैं। हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने अध्यादेश जारी कर स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक चिकित्सकों को 58 विभिन्न सर्जरी करने की अनुमति दी है। इस मुद्दे का देश भर में विरोध हो रहा है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। चंद्रपुर के कम से कम 450 डॉक्टरों ने बंद में भाग लिया और केंद्र सरकार की नीति का विरोध किया। चंद्रपुर के अस्पतालों में डॉक्टर अनिल माडुरवार, अध्यक्ष आईएमए चंद्रपुर डॉक्टर मंगेश गुलवाडे, भावी अध्यक्ष डॉक्टर सुरभि मेहरा, सचिव आईएमए के नेतृत्व में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ये विरोध मनाया जाने वाला है। चंद्रपुर मेडिकल कॉलेज के 500 छात्रों ने भी इसमें भाग ले रहे हैं। राज्य भर में आईएमए के 45,000 डॉक्टरों ने कोविड संकट में सेवा दी, लेकिन आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सशक्त बनाने के लिए इस नए अध्यादेश के माध्यम से 58 सर्जरी का समर्थन किया है। भारतीय डॉक्टर दुनिया में आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे आगे हैं। साथ ही भारतीय डॉक्टर वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली के विकास में योगदान दे रहे हैं। फिर भी केंद्र सरकार के लिए इस तरह का निर्णय लेना अकल्पनीय है। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल माडुरवार ने मांग की है कि सरकार तुरंत फैसले को रद्द करे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया और एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और यूनानी को संयोजित करने के लिए 4 समितियों का गठन किया। केंद्र सरकार का ये कदम डॉक्टरों के लिए भी खतरनाक है, इसलिए ये मांग की गई थी कि केंद्र सरकार को भी इन समितियों को खत्म करना चाहिए और मिक्सोपैथी की नीति को लागू करना चाहिए और मिक्सोपैथी की नीति को लागू नहीं करना चाहिए। इस अवसर पर उपस्थित डॉक्टरों ने पार्थशर से अपना मनोगत व्यक्त किया। आंदोलन आहे आणि हे आंदोलन जे आपण सतत निरंतर चालू ठेवणार आहे, म्हणून आपण सर्वांचं याच्यामध्ये सहभाग आपण स्टुडंट्स म्हणून ठेवायचा आहे। आम्ही डॉक्टर्स म्हणून आमचे राहणारच आहोत, पण शेवटी तुम्ही येणारे डॉक्टर, पुढे होणारे डॉक्टर तुमच्यापर्यंत ही माहिती द्यावी, तुमच्यापर्यंत लोकांपर्यंत सगळ्यांपर्यंत माहिती जावी म्हणून हा विषय आपण घेतलेला आहे। पुन्हा एकदा मी या निमित्ताने ही माहिती आपणास दिली आहे। पुन्हा त्याच्यात कोणाला काही विचारायचं असेल तर आपण नक्कीच त्याच्यामध्ये चर्चा करू शकतो, करायलाच पाहिजे। आणि आपल्याकडे आता पूर्ण दिवसभर आहे, बरोबर आहे, इथे कोणी ना कोणते डॉक्टर राहणारच असतो, पण तुम्ही इथं जेव्हा 10 जे आहे ते आता नंतर निघून जातील समजा, पण 10 नंतर 10 ते 2 जे लोक राहणार आहेत ते इथे बसून याच्याविषयी तुम्ही आता आपल्याकडे काय हातात सगळे मोबाईल आहे सगळ्यांचं। प्लीज। मी चंद्रपूर आयएमएचा अध्यक्ष डॉक्टर अनिल माडुरवार, आज या ठिकाणी आम्ही आयएमए हॉलमध्ये सरकारने जो निर्णय घेतलेला आहे, आयुर्वेदिक डॉक्टर आणि आयुर्वेदामध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशन करणाऱ्या डॉक्टरांना 58 प्रकारच्या शस्त्रक्रिया करण्याचं लायसन्स जे देऊन राहिलेलं आहे, त्यांच्या विरोधात त्याचा निषेध करण्याकरता आज पूर्ण भारतभर आयएमएचे डॉक्टर्स 1 फेब्रुवारी ते 14 फेब्रुवारीपर्यंत हा निषेध नोंदवित आहे। आणि त्यानिमित्ताने आम्ही आयएमए हॉलमध्ये साखळी उपोषणाला बसलो आहे। आणि या निमित्ताने आम्ही सांगू इच्छितो की हा घेतलेला निर्णय जो आहे की आयुर्वेदिक ही चांगली प्राचीन संस्कृती आहे, भारताची फार मोठी उपचार पद्धती आहे, परंतु त्यांना ऑपरेशन करण्याकरता जे लायसन्स दिला जात आहे ते योग्य होणार नाही। लोकांच्या जीवनाशी खेळ होईल आणि अपरिपक्व डॉक्टरांना ऑपरेशन करण्याचं जे परमिशन देत आहे, डोळ्याचे ऑपरेशन, कानाचे ऑपरेशन, पोटाचे ऑपरेशन, अशा प्रकारचं हे कदाचित चुकीचं निर्णय होईल सरकारचं। आणि म्हणून आम्ही याचा निषेध करतो आणि हे सरकारने जो निर्णय घेतलेला आहे तो मागे घ्यावा अशी आयएमए चंद्रपूरतर्फे आणि पूर्ण भारतभरातल्या आयएमए संघटनेतर्फे मी सरकारला विनंती करतो। जय भारत। मैडम, जैसा कि अभी सर ने बताया कि मिक्सोपैथी, आपने भी अपने भाषण में बताया था, मिक्सोपैथी में पैथी वाइज क्रॉस डॉक्टर्स को परमिशन दी जा रही है प्रैक्टिस की। एंड वी बिलीव कि वी हैव अ सेंट्रल मिनिस्टर फॉर मेडिकल, ही इज़ ऑल्सो डॉक्टर हर्षवर्धन। सो व्हाई मिस गवर्नमेंट थिंक्स लाइक दिस, एंड आप लोगों की क्या मांग है? ये जो नोटिफिकेशन है ये 20 नवंबर को सीसीआईएम ने निकाला था। इसके ज़रिए जहाँ तक अभी तक जो हमको पता चला है कि हमारी सरकार जो भारत की जो प्राचीन
मेडिसिन है, प्राचीन तरीके हैं ट्रीटमेंट के, उनको बढ़ावा देना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये बात बहुत अच्छी है, हम भी इस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे भारत के जो प्राचीन तरीके हैं लोगों का इलाज करने के, वो सब जो है आगे बढ़े और वो काफ़ी अच्छे भी हैं। पर हम लोग को की जो मांग है वो है कि इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। मॉडर्न मेडिसिन एक अलग ब्रांच है, उसको अपने इंडियन मेडिसिन के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। दोनों की पढ़ाई बहुत अलग अलग रहती है, दोनों में ऑपरेशन करने के तरीके बहुत अलग अलग रहते हैं। इसीलिए मॉडर्न मेडिसिन को अपना अलग रहने देना चाहिए और इंडियन मेडिसिन को अपने तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए। जो सर्जिकल प्रोसीजर्स है, उनके जो स्टेप्स हैं, वो मॉडर्न मेडिसिन के बनाए हुए हैं, मॉडर्न मेडिसिन की बुक्स में है। अगर इंडियन मेडिसिन में, आयुर्वेदा में वो लोग अपने सर्जिकल प्रोसीजर्स अपने तरीक़ों से कर सकते हैं, अपने स्टेप से कर सकते हैं, तो इसके में हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर दो तरह की मेडिसिन को अगर एक साथ मिलाया जाएगा तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, पढ़ाने में भी कन्फ्यूजन होगा और आगे जाके सर्जरीज़ किस तरह से होंगे, कौन कर रहा है, पेशेंट्स को पता नहीं चलेगा। इससे पेशेंट्स का भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो हमारी यही मांग है कि इन्हें मिक्स नहीं करना चाहिए। What is mixopathy? Mixopathy is a term which is coined by us doctors. Mixing, and pathy is disease. Like mixing all the pathies, which is an effort of government to integrate all the pathies together. Like as already told, the pathies like homeopathy, Ayurveda, everything together into one, and allowing these practitioners to do the surgeries which belong to modern medicine, for which we have to take a very long training and then they become trained for doing these surgeries. These surgeries are being allowed to them. It is like we are not against any pathy. We are not against Ayurveda. Ayurveda is our science. It is our Indian science. But if they do surgeries by their own ways, that is. My name is Renuka Savade. I am from Buldana and I am of 2020 batch. So my reason to come here was that every one of us has studied so much to crack NEET. Okay, so my point was that getting into MBBS and getting the BAMS seat is different. You all know that for getting MBBS seat you need to score a lot of marks. So why to struggle so much if we are allowed to do the same things if we get a BAMS degree? So that was the thing I was here, and also on a worldwide basis or to think about the कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में उनका एक्सपर्ट कमेटी है और उन्होंने कुछ सोच के ये बनाया, तो उनकी क्या सोच थी और अब आप लोगों का क्या इस पर रेमेडीज़ है? मुझे ऐसा लगता है कि ये सोच इसलिए बनाई गई थी क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन के MBBS, MD, पोस्ट MD ये लोग विलेजेस में जाने के लिए थोड़ा सा मे बी बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। ये सोच के शायद गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाई है कि BMS को अगर ट्रेन किया जाए तो वो विलेजेस में जा सकते हैं। पर गवर्नमेंट यहाँ पे ये भूल रही है कि विलेजेस में रहने वाले भी लोग ही है, दे आर नॉट लाइक एनिमल्स और एनीथिंग कि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है ना। दे आर ऑल्सो पीपल और वो भी उतना ही राइट डिज़र्व करते हैं जितना सिटी के पीपल राइट डिज़र्व करते हैं। वो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स नहीं है कि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। इसलिए वी आर अगेंस्ट दिस मिक्सोपैथी कि ऐसे होना ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाना चाहिए विलेजेस में, जहाँ पे MBBS डॉक्टर्स या MD डॉक्टर्स या पोस्ट MD जाके वहाँ पे अच्छे से विलेजर्स को भी अच्छे से सुविधा देनी चाहिए। सो वी आर अगेंस्ट मिक्सोपैथी कि मिक्सोपैथी होनी ही नहीं चाहिए। BMS का जैसे मैडम ने बताया कि BMS इज़ डिफरेंट कोर्स एंड MBBS इज़ डिफरेंट कोर्स। सो गवर्नमेंट नीड्स टू स्ट्रेंथन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट डू दिस मिक्सोपैथी। ओके, जैसा कि अभी आपने सुना सारे डॉक्टर्स ने यहाँ बताया कि आई एम फिनिशिंग इट। सो सब ने यहाँ बताया कि मिक्सोपैथी को सिरे से खारिज किया जाना चाहिए और ग्रामीण इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए। ये आवाज़ सेंट्रल गवर्नमेंट तक जरूर पहुँचेंगी। पार्थशर के लिए मैं राजेश नायडू, धन्यवाद। नाना पटोले को महाराष्ट्र का नया अध्यक्ष बनाते ही जैसे पुराने कांग्रेसियों में नया जोश आ गया है, मगर इसमें गुटबाजी की भी संभावनाएं बढ़ती नजर आ रही हैं।
ये बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि चंद्रपुर में नाना पटोले के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने की खुशी में कई स्थानों पर बधाई और स्वागत के बैनर लगाए गए, मगर कुछ बैनरों में चंद्रपुर के पालक मंत्री और सांसद कांग्रेस के होने के बावजूद उनके फोटो नदारद थे। साथ ही चंद्रपुर के जिला अध्यक्ष प्रकाश देवतले और रामू तिवारी को भी इन बैनर पर स्थान नहीं मिला। देखना होगा कि अब कांग्रेस पदाधिकारी, नेतागण और कार्यकर्ता इस बैनर की पॉलिटिक्स को किस तरह से लेते हैं, क्योंकि जब जब कांग्रेस के अच्छे दिन आते हैं आंतरिक गुटबाजी की वजह से तब ये पक्ष कलह की ओर बढ़ता है। इसका इतिहास गवाह है। क्या ये फिर से एक वही शुरुआत है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रशासन द्वारा भोपाल स्टेट खुशीलाल हॉस्पिटल के पीछे 25 वर्ष पुराने शिव मंदिर को तोड़े जाने पर गुरुवार को खासा विवाद हुआ। खुशीलाल हॉस्पिटल के पीछे लगभग 25 वर्ष पुराना शिव मंदिर को प्रशासन ने जेसीबी से धराशायी किया। मंदिर की दीवारें और पिलर्स तोड़े गए। इस कार्रवाई के विरोध में संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि वहीं आसपास अन्य भी धार्मिक स्थल हैं जिनको लेकर कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस प्रकार के तुष्टीकरण की कार्यवाही उचित नहीं है और शासन इस प्रकार की कार्यवाहियों को बंद करे, नहीं तो संस्कृति बचाओ मंच समाज के साथ आंदोलन के लिए बाध्य होगा। मंदिर क्षेत्र के श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ प्रतिदिन भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आज यहाँ कोलार खुशीलाल हॉस्पिटल के पास जो है एक भगवान शिव का मंदिर जो कि 30-35 वर्ष पुराना था, उसे प्रशासन ने रात के अंधेरे में आकर तोड़ा है। तो यहाँ संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पहुँचे हैं। एसडीएम साहब से हमने बात करी है, एसडीएम साहब ने मिलने का समय दिया है और हम यह जानकारी जानना चाह रहे हैं कि इस मंदिर का क्या विवाद है। आसपास अन्य बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जो कि कई मज़ारें हैं जो कि वो भी अवैध हैं और उसकी भी हमने कई आवेदन दे चुके हैं, कई शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन उनको कभी भी कोई क्षति पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं करता। इस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम इसको शासन स्तर तक ले जाएंगे और शासन स्तर पर बात करेंगे और मंदिर का निर्माण हमने पुनः प्रारंभ कर दिया है। जन समर्थन से ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। लोगों की भावनाएं हैं इस स्थान पर। एक छोटा सा पौराणिक मंदिर है जिसमें कि भगवान शिव और नंदी विराजमान है, एक माता जी विराजमान है और यहाँ पर लोग अपनी श्रद्धा के साथ आते हैं और उनका पूजन अर्चन करते हैं। लोगों के सहयोग से इस मंदिर का पुनर्निर्माण प्रारंभ कर दिया गया। बताइए, यहाँ पर मंदिर जो तोड़ा गया है कितने वर्षों पुराना मंदिर है ये? लगभग 25 वर्षों पुराना ये मंदिर है। लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। सभी लोगों को यहाँ पर थोड़े थोड़े से पैसे इकट्ठे करके इस मंदिर का निर्माण किया गया है। आप यहाँ पर सुबह 5 बजे के बाद लगभग 8 बजे तक आएंगे तो कम से कम 200 लोग इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। शाम को 5 बजे के बाद 7 बजे तक आएंगे तो 200 लोग शाम को इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं, जिसका प्रमाण वो लटकी हुई मालाएं, वो चुनरी, ये सारा आपको दे सकती हैं। और यहाँ लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे करके, कोई ऐसा नहीं कि यहाँ कोई किसी पूंजीपति ने आके पैसे लगाए, लोगों की कंबाइन पैसे इकट्ठे करके ये छोटा सा मंदिर का निर्माण किया, जिसको आज जो है कल इन लोगों ने बिना बताए, किसी को कोई जानकारी नहीं, रात में तोड़ा, दिन में तोड़ा, धोखे से आए, तोड़ के चले गए। यहाँ पर किसी का क्या मतलब, किसी की संपत्ति का कोई वो हो या मतलब किसी सरकारी कार्य के बाधा आ रहा हो या किसी तरीके का, तो आप मुझे बताएं। जिसने भी किया है, जो भी किया है और जिसने भी आवेदन दिया है, मैं गवर्नमेंट से एक मांग चाहता हूँ, मैं इस मंदिर का निर्माण करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। यहाँ अन्य धार्मिक स्थल भी हैं आसपास। यहाँ पर अगर इस मंदिर को उन्होंने तोड़ा है तो यही नीचे आप चले जाइए, एक मजार है, यहाँ नीचे चले जाइए एक और मजार है। यहाँ पर ताहिर मियाँ की प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, जिसको उन्होंने जो है यहाँ से लोअर सेशन कोर्ट से, उसके बाद हाई कोर्ट गए हुए हैं। तो मेरा अंदेशा है कि उन्होंने ही इस मंदिर के विरुद्ध आवेदन दिया है, जिसके अगेंस्ट ये गवर्नमेंट ने कार्रवाई की है। तो उन मजारों को तो नहीं हटाया, ये एक मंदिर था, वो भी कोने में है, उसको हटाने के लिए जो है वो तत्पर उन्होंने, गवर्नमेंट तैयार थी, तुरंत जेसीबी भेज दी, सब कुछ भेज दिया उन्होंने। दमोह के दमयंतीपुरम में आवास के आवंटन प्रक्रिया के दौरान भारी लापरवाही देखी गई, जिसमें बिजली केबल के ऊपर से लगाया पंडाल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और पंडाल के नीचे बैठे सैकड़ों लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने अपने आप को मुश्किल से आग से बचाया। आग की सूचना मिलते ही नगरपालिका के दमकल वाहन ने मौके पर पहुंचे और आग बुझाई। गनीमत रही कि पंडाल के नीचे बैठे सैकड़ों लोगों में पंडाल लगाने के लिए बिजली केबल का ध्यान नहीं दिया गया, केबल के ऊपर से ही पंडाल लगा दिया गया और इस बड़ी लापरवाही पर
पर व्यवस्था के लिए जवाबदेही किसी का ध्यान नहीं गया और जब पंडाल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई तो इस बड़ी लापरवाही को नजरअंदाज करते हुए दोबारा अव्यवस्थाओं के बीच लॉटरी प्रक्रिया निपटाई गई, जिसमें बिना पंडाल के तेज धूप में लोग बैठे रहे और हाउसिंग बोर्ड द्वारा लोगों की लापरवाही किए बिना अपनी लॉटरी प्रक्रिया से आवासों का आवंटन किया जा रहा है। इसके पहले भी आवासों के आवंटन प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी सामने आई थी। एम्स अस्पताल में गार्ड की नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विजय खत्री ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति फॉर्म भरवाकर और 25,000 रुपए जमा कराकर नौकरी एम्स अस्पताल में दिलवा रहे थे। ऐसी सूचना मिलने पर मेरे द्वारा सीएसपी और जीटा 4 को सूचित कर जांच के लिए बोला गया। जांच के बाद जब थाना प्रभारी निशातपुरा महेंद्र सिंह चौहान द्वारा टीम बनाकर दबिश दी गई तो मौके पर 2 व्यक्ति इस काम को अंजाम देते हुए मिले, जो कि बेरोजगार लड़के लड़कियों से एम्स अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलवाने के नाम पर फॉर्म भरवा रहे थे और उनको ये कह रहे थे कि ईशा सिक्योरिटी गार्ड कंपनी है, हम उसके ही प्रतिनिधि हैं। उनके झांसे में आकर लगभग 50-60 लोगों ने फॉर्म भर दिए। जब हमने दबिश दी तो लगभग 5,45,000 कैश मिला और कई दस्तावेज मिले हैं। आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। हो सकता है, हम जरूर प्रयास करेंगे, अगर कुछ लिंक निकलेगा तो हम इसको भी क्लियर करेंगे। ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर भोपाल में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दीनदयाल जी को नमन किया। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी, पूर्व सांसद आलोक संजर भी मौजूद थे। जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने बताया कि आज से हम आजीवन सहयोग निधि की शुरुआत भी कर रहे हैं। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष अब्दुल सलीम सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने आजीवन सहयोग निधि के चेक दिए। एकात्म मानववाद के प्रणेता, हम सबके वैचारिक आराध्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष पूरे देश में अनेकानेक कार्यक्रम होते हैं, बूथ स्तर तक कार्यक्रम होते हैं। साथ ही हम अपने राजनीतिक व्यय को कैसे चलाएं, इसलिए आज के दिन से समर्पण दिवस के रूप में किए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इस दुनिया के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से दुनिया को और समाज को एक नई दिशा दिखाने का काम किया। वो हमारे वैचारिक आराध्य थे। उनके विचार पर ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अंत्योदय के सिद्धांत पर जनता की सेवा करने में लगा है। भारतीय जनता पार्टी जिला भोपाल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ उनको पुष्पांजलि करी और उनको याद करा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय और एकात्म मानववाद के प्रणेता थे और आज के दिन से ही हम आजीवन सहयोग निधि की शुरुआत। सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम परसोदा गुर्जर में चल रही भागवत कथा और प्रवचन में सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह शामिल हुए। उन्होंने व्यास जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सिंह ने गांव में धार्मिक आयोजन के लिए विधायक निधि से मंच बनवाने की घोषणा की। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता सरनाम सिंह राजपूत, सेवड़ा ब्लॉक अध्यक्ष जनवेद कुशवाहा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष केपी यादव, सीताराम कुशवाहा, कप्तान सिंह यादव आदि समस्त पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। और सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, मैं पहले ही आने वाला था लेकिन परिवार में कुछ परेशानी आने के कारण नहीं आ पाया था। 5 दिन देना पड़ा और आज सौभाग्य प्राप्त हुआ इस पवित्र हनुमान जी के स्थान पर रामलीला में आने का। सबसे पहले तो मैं रामलीला को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आप अपनी परंपरा को बनाए हुए हैं और यहाँ रामलीला मंचन की परंपरा लंबी परंपरा है, बहुत अच्छे ढंग से इसका निर्वहन हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। परंपराएं हमें हमेशा अच्छी परंपराओं को निभाने से आगे अच्छे कार्यों से प्रेरणा मिलती है, प्रगति का पथ आगे तक होता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म।